की थी और उसे लगता था कि प्यार के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। पहले पार्ट में इजाबेल को गर्मी की छुट्टियों में फेलिक्स से प्यार हो गया था, लेकिन उसने यह सब अपने परिवार से छिपा कर रखा। उसने उनसे बार बार झूठ बोला। अब दूसरे पार्ट में छुट्टियां जल्द ही खत्म हो जाती हैं और इसाबेल अपने परिवार के साथ घर चली जाती है। लेकिन उसके दिमाग का कंफ्यूजन कहीं नहीं गया है। उसने खुद को यकीन दिला लिया है कि वह जो फैसले ले रही है वे सही हैं, कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना ही असली आजादी है। जो बात उसने अभी तक नहीं सीखी है वह यह है कि अच्छे फैसलों के लिए आजादी से ज्यादा कुछ चाहिए होता है। उन्हें जजमेंट भी चाहिए होता है। यही सोच अपनी आजादी को हर चीज से ऊपर रखते हुए इसाबेल को एक और फैसला लेने पर मजबूर करती है, जो शायद उसे कभी नहीं लेना चाहिए था। एक ऐसी गलती जिसकी कीमत न सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को चुकानी पड़ सकती थी। हालांकि उस समय इसाबेल को कोई अंदाजा नहीं होता कि क्या होने वाला है। फिर पतझड़ आता है और कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। इसाबेल जॉर्ज नाम के एक बूढ़े आदमी के साथ एक कमरे में है। पहली नजर में वह उसके दादा जैसा लग सकता है, लेकिन उनके बीच का रिश्ता कुछ और ही है। जैसा कि पता चला, इसाबेल ने कुछ समय पहले एक वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाई थी, ऐसी वेबसाइट जहां पैसे के लिए मीटिंग तय की जाती हैं। इसी तरह उसकी मुलाकात जॉर्ज से हुई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी छोटी है, लेकिन इसाबेल को अच्छी तरह पता है कि वह वहां किस लिए है। जब मीटिंग खत्म होती है तो वह वही चीज लेकर चली जाती है जिसके लिए वह आई थी, पैसे। अब तक एक बात साफ हो गई थी। इसाबेल अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल चाहती है, वो किसी को जवाब नहीं देना चाहती। उसे यह एहसास नहीं है कि उसने जो रास्ता चुना है वह पहली नजर में जितना खतरनाक लगता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद वह ज्यादा से ज्यादा आदमियों से मिलने लगती है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि हर कोई अपनी बात नहीं रखता, इसलिए वह पहले से पैसे मांगना शुरू कर देती है।